आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दो टेस्ट मैचेस की सीरीज जहाँ पे भारत को क्लीन स्वीप किया था, उसके बाद तीन ओडीआई मैचेस की सीरीज का आगाज हुआ है कल से। लेकिन जहाँ पे पहला ओडीआई की बात है वो रांची से शुरुआत हुआ है, तो कहीं ना कहीं बहुत सालों बाद वहाँ पे कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा था, तो वहाँ पे विराट कोहली, रोहित शर्मा नजर आए थे बल्लेबाजी करते हुए। और वहीं पे फिर से एक और बार भारतीय टीम टॉस हारते हुए नजर आए। केएल राहुल इस सीरीज में कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि शुभमन गिल का थोड़ा बहुत नेक में स्पैज्म आ गया था, जिसके कारण टेस्ट सीरीज से भी बाहर हुए थे और उसके बाद ओडीआई सीरीज से भी फिलहाल बाहर हुए हैं। और टी20 सीरीज में क्या खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये तो बाद में स्क्वाड जब अनाउंस होगा तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तीनों ओडीआई मैचेस में शुभमन गिल कप्तानी नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे केएल राहुल को मौका मिला है कप्तानी करने के लिए। और वहां पे केएल राहुल पहले ही कहीं ना कहीं मैच में फिर से एक और बार टॉस हारते हुए नजर आए। ये टॉस हारने का सिलसिला भारतीय टीम का, चाहे ओडीआई हो, टेस्ट हो, टी20 हो, और चाहे मैच हो या वोमेंस हो, ये सिलसिला बरकरार है। और कहीं ना कहीं 2023 में हमने आखिर में ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टॉस जीता था, उसके बाद से अभी तक टॉस जीते नहीं है। तो ये भी एक दिलचस्प स्टैट है। लेकिन जो शुरुआत था, जायसवाल को मौका मिला है, वहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला है, क्योंकि श्रेयस अय्यर नहीं है, तो वहाँ पे कुछ मौके मिले हैं नए नए खिलाड़ियों को जो बहुत सालों के बाद वापसी कर रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़, फिर कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल के पास मौका था कि सलामी जोरी के शुरुआत से ही अच्छी खासी पारी को बुनाए और बड़ा स्कोर खड़ा करते हुए नजर आए। वहां पे जायसवाल ने तो कोशिश की थी, पहले ही गेंद से जबरदस्त चौका, वहां पे 22 के चौके, मार्को यंसन थे, ओटनियल बॉटमैन थे, और उसके साथ साथ आपके नांद्रे बर्गर थे। तो वहां पे रबाडा को मौका नहीं मिला, लुंगी अंगड़ी रेस्ट में थे, केशव महाराज फिर रेस्ट में थे, नाथु मुथुस्वामी थे। तो कहीं ना कहीं एक ही स्पिनर था, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, वो था प्रणलयन सुब्रयन। तो कहीं ना कहीं सुब्रयन उतना खास प्रभाव नहीं डाल पाया। लेकिन जो शुरुआत था, हालांकि नरेंद्र बर्गन ने अंदर आती हुई गेंद वहां पे शॉर्ट शॉर्ट और एक लेंथ गेंद डाला, और वहां पे फंसते हुए नजर आते, जहां पे अमूमन यशस्वी जायसवाल ज्यादा से ज्यादा अपना विकेट गवाते हुए नजर आते हैं ऑफ स्टंप के करीब। और वहां पे सीधा क्रैम्प कर गया और वहां पे एच लगा, और वहां पे कैच करीबन 18 रन के करीब बनाए थे। कुछ एक छक्का भी जरा था, लेकिन ज्यादा लंबा वक्त तक नहीं वहां पे नरेंद्र बर्गर और मार्को यानसन। लेकिन रोहित बहुत ही कम स्ट्राइक मिल रहा था रोहित को। लेकिन उसके बाद विराट कोहली, और विराट कोहली पहले ही गेंद से चौका की शुरुआत, और विराट कोहली ने पावर प्ले में 2 छक्के लगाते हुए नजर आए। चाहे ये ऑर्टनल बॉटमैन हो, चाहे ये मार्को, चाहे ये नरेंद्र बर्गर हो, चाहे आपके कॉर्बिन बॉश हो, तो वहां पे पूरी तरीके से भारी पड़ते हुए नजर आए थे। आपके खास तौर पे देखें तो विराट कोहली, और विराट कोहली एक ऐसे आक्रामक पारी खेल रहे थे, अमूमन कम दिखे जाते ऐसे खास तौर पे अप्रोच इस माइंडसेट में छक्के चौकों की बौछार करी, और वो भी विराट कोहली। लेकिन पावर प्ले में पूरी तरीके से धराशायी किया। पावर प्ले में करीबन 80 रन के करीब बने थे, 72 रन बनाए थे। पावर प्ले में जबरदस्त पार्टनरशिप भी दिखा, तो पहला विकेट गिरने के बाद जबरदस्त वापसी भी किया, और रोहित शर्मा ने भी कहीं ना कहीं अपना आक्रमण करना शुरू किया था। थोड़ा बहुत समय लगा था, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रहार करते हुए नजर आए। चाहे कॉर्बिन बॉश के ओवर में हो रोहित शर्मा की प्रहार, तो ओटनियल बॉटमैन और नरेंद्र बर्गर को भी चक्का लगाते हुए नजर आते हैं। और पहले 1 रन पे ही कैच छूटा था रोहित शर्मा का, वो स्केलक में थे डेजोर्जी, मार्को यंसन थे, शॉर्ट बॉल किया था और वहां पे पुल करने गए थे, और कहीं ना कहीं वहां पे फंस गए थे। लेकिन वो कैच छूटा, और उसके बाद कैच छूटने के बाद जो प्रभाव दिखाया, जो बल्लेबाजी, जो पार्टनरशिप दोनों के बीच हुआ, फिर से एक और बार शतकीय पार्टनरशिप जड़ते हुए नजर आया। और वहां पे पावर प्ले के बाद भी वही रवैया अपनाते हुए दिखाई दिया। प्रणव सुब्रायन को जो करारा छक्का लगाया, 2 जबरदस्त छक्के लगाते हुए नजर आए रोहित शर्मा जब बल्लेबाजी करते हुए नजर आते, जब एक बार उनका हाथ खोलना शुरू करते, उसके बाद कहने के कोई भी गेंदबाज हो और कोई सा भी फॉर्मेट हो, वहां पे रनों की भरमार लगाते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ओडीआई क्रिकेट में 351 छक्का, यानी कि सबसे ज्यादा ओडीआई मैच में छक्का अगर किसी ने लगाया है, वो अभी नाम किसके पास है, वो है रोहित शर्मा के नाम, 351 छक्के। तो ये भी एक जबरदस्त स्टैट्स है। बल्लेबाजी जबरदस्त था, कॉर्बिन बॉश को जबरदस्त छक्के, कट के चौके, छक्के, वहां पे लॉन्ग ऑफ में जबरदस्त छक्के लगाते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जबरदस्त तेजी से भी बटोरते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं वहां पे छक्के की बौछार करते रहे, छक्के भी जिस अंदाज में लगा, चौके भी बेहतर अंदाज में लगा, सिंगल्स डबल जबरदस्त अंदाज में भागे, 3-3 रन भी भागते हुए नजर आए। विराट कोहली पूरी तरीके से
अपने एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रिलियंस परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए। और आखिर में देखें तो मार्को यंसन ने ही चलता क्या था अंदर आते हुए गेंद डाउन द विकेट वहां पे कुछ एक आध ओवर के लिए लाया था मार्को यंसन को, क्योंकि विकेट नहीं गवा रहे थे और वहां पे विकेट चटकाना मुश्किल से कर दिया, तो स्पिनर्स कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे। तो क्योंकि पांच ही गेंदबाजों का इस्तेमाल करना था, पांच ही गेंदबाजों का विकल्प था, माकरम कर सकते थे लेकिन माकरम ने क्या नहीं, क्योंकि कप्तान स्टर्म में कप्तान माकरम थे, प्रेम बुमराह अकेले नहीं थे और उसके बाद वो विकेट गया। हालांकि अर्शदीप पारी, रोहित शर्मा पिछले मैच जो ओडीआई मैच खेला था सिडनी में वहां पे अर्शदीप पारी, उसके बाद ये अर्शदीप पारी तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। वहां पे विराट कोहली उसका उल्टा करते हुए नजर है। पिछले मैच में जो सिडनी में खेला तो वहां पे अर्शदीप पारी, तो यहाँ पे अर्शदीप पारी और क्या खूबसूरत अर्शदीप पारी। और आज इस मैच में स्ट्राइक रेट से भी स्ट्राइक रेट बेहतर अंदाज में खेल रहे थे, बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। तो चौथे नंबर पे कौन आए थे, वहां पे आए थे ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ समय लगा रहे थे, अमूमन फर्स्ट क्लास करियर में उन्होंने कभी भी चौथे नंबर पे बल्लेबाजी किया नहीं। जब इस मैच में मौका मिला, 8 रन बना चुके थे, थोड़ा बहुत जूझते हुए नजर आए, सिंगल्स डबल्स थोड़ा बहुत समय लगा रहे थे, लेकिन एक कट शॉट ओटनील बॉटमैन द्वारा और ब्रेविस द्वारा छलांग लगाते हुए क्या उम्दा किस्म का कैच पकड़ा एक हाथ से, तो वहां पे विकेट गया। हालांकि 136 रन की पार्टनरशिप थी कोहली और रोहित के बीच। और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर आए थे, क्योंकि छठे नंबर पे केएल राहुल खेलने वाले थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता ही दिया था तो कप्तान ने। तो वाशिंगटन सुंदर भी कुछ नहीं, निकल कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश, वहां पे कैच दे बैठे। फील्डिंग भी जबरदस्त किया था, लेकिन उसके बाद विराट कोहली अलग ही अंदाज में दिख रहे थे, बाकी खिलाड़ी थोड़ा बहुत जूझते हुए दिख रहे थे। तो केएल राहुल जब आया, थोड़ा बहुत समय लगाया शुरुआती क्षण में जब आए थे केएल राहुल, 17-18 ओवर बाकी था, कहीं ना कहीं वहां पे पार्टनरशिप भी चाहिए था, अच्छी खासी पार्टनरशिप की, 75 रन की पार्टनरशिप, जहां पे एक शतक पारी और क्या खूबसूरत चौके लगाकर शतक पारी तब्दील किया, और वो भी 2 साल बाद शतक पारी ओडीआई में वहां पे विराट कोहली द्वारा। और कहीं ना कहीं उनका शतक या पारी में देखे तो बेहतर अंदाज में ये शतक लगाया, और कोहली आखिर में इस्तकबाल करते हुए नजर आए क्राउड द्वारा भी। क्या खूबसूरत मैदान, JSCA के मैदान में, जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी का घर है, उनके जगह पे आकर वहां पे शतक लगाना ये भी एक काबिल तारीफ है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में ये 7,000 हुआ शतक अगर किसी खिलाड़ी के नाम अगर होगा तो वो विराट कोहली। तो कहीं ना कहीं 7,000 हुआ शतक इंटरनेशनल क्रिकेट, ओडीआई टेस्ट T20 की बात करें 140-50 साल के इतिहास में, तो 7,000 हुआ इंटरनेशनल सेंचुरी किसी ने लगाया तो वह अभी फिलहाल विराट कोहली। और उनके ओडीआई करियर में 52 हुआ शतक, या ओडीआई करियर, ओडीआई हिस्ट्री में सबसे ज्यादा शतक है अभी फिलहाल विराट कोहली के पास। तो कहीं ना कहीं शतक या पारी और जो इंटेंसिटी के साथ बल्लेबाजी किया थाकर अंदाज में, और क्या ही बोल सकते हैं, 83 हुआ उनका इंटरनेशनल सेंचुरी था, तो बेहतर मोमेंट में जी रहे थे। आखिर में आक्रामक पारी, आखिर में कुछ छक्के चौके भी बर्चे, प्रणायन सुब्रायन को शतक ये पारी खेलने के बाद उस ओवर में 2 छक्के 2 चौके लगाए, निकल कर छक्के चौके लगाते हुए नजर आए। तो बेहतर देखिए 135 रन नंद्रे बर्गर को भी आ रहा तो लिया, कॉर्बिन बोश को भी। हालांकि नंद्रे बर्गर ने आखिर में चलता क्या था, विराट कोहली को मारे टॉप एज वहां पे कैच, रॉयन विकल्टन जबरदस्त पीछे भागते हुए कैच पकड़े, 135 रन शानदार शतक पर, 7 छक्के 11 चौके की मदद से जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बेहतर। और आखिर में केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने फिनिश किया, रविंद्र जडेजा की केमियो पारी, केएल राहुल आखिर में जबरदस्त अंदाज में प्रहार करते हुए नजर आए। तो 1-2 ओवर में थोड़ा बहुत 17-12 रन को ओवर्स आए, और आखिर में 349 तक पहुंचते हुए कामयाब रहे भारतीय टीम। और वहां पे केएल राहुल ने भी अपनी कप्तानी पारी खेला, 56 गेंद में 60 रन, थोड़ा बहुत समय लगा पहले, आखिर में थोड़ा बहुत तेजी से खेला, वरना और भी ज्यादा रन बन सकते थे। वहां पे भी 3 छक्के लगाते हुए नजर आए, और वहां पे 2-2 विकेट सभी गेंदबाजों को, लेकिन सभी 6 के ऊपर इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए नजर आए। तो पार्टनरशिप्स भी जबरदस्त दिखे, बल्लेबाज गेंदबाज बेहतर दिखे, गेंदबाजों के ऊपर करारा प्रहार करते हुए नजर आए। तो विराट कोहली का ये रोको का ये जो परफॉर्मेंस था वो जबरदस्त दिखा। तो बहुत सालों के बाद अगर शतक पारी आता है तो वहां पे भी इस्तकबाल जनाया, और कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए एक सुनहरा पल है। अगले 2 ओडीआई मैचेस में कैसे प्रदर्शन करेंगे वहां पे भी निगाहें रहेंगे, क्योंकि शतक तो बना चुके हैं दोनों ही खिलाड़ी। पीछे 2 अगर ओडीआई मैचेस की बात करें, एक अर्धशतक एक शतक,
और दोनों खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, अगले 2 ओडीआई मैचेस में ताकर अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन 350 का चेज और कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका भारतीय सरजमीन पे 350 का चेज हुआ नहीं, तो वहां पे उनको भी रिकॉर्ड चेज करना था भारतीय सरजमीन पे। तो कहीं ना कहीं शुरुआत अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा से शुरुआत की, और अर्शदीप सिंह पहले चौका लगाया था माकरम, और कहीं ना कहीं रॉयन रिकल्टन आए थे ओपन करने। लेकिन दूसरा ओवर जो हर्षित राणा ने किया था, एक वाइड एक थोड़ा बहुत बाहर, एक अंदर आते हुई गेंद, क्या खूबसूरत अंदाज में बोल्ड इन स्विंग आउट स्विंग बेहतर अंदाज में, और वहां पे फंसाते हुए नजर आया। और वहां उसी ओवर में एक दो गेंद सेटअप किया डिकॉक को बाहर 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 वाले गेंद ड्राइव करने गए, वहां पे एच 2-0 पे चलता है कि एक ही ओवर में 2 विकेट। वहां पे पूरी तरीके से पूरी तरीके से जो बैकफुट में धकेला दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को। फिर क्या, फिर ब्रिट्स की है, लेकिन वो भी ज्यादा लंबा पारी नहीं खेल पाया। माकरम कप्तान का अर्शदीप सिंह ने चलता गया बाहर वाले गेंद ड्राइव करने का, वहां पे एच कैच 11 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे, जहां पे अब 350 रन का चेस कर रहे थे। फिर क्या, फिर टोनी डे जोर्जी आते हैं ब्रिट्स की, थोड़ा बहुत आक्रामक रवैया अपनाते हुए दिखते हैं। पहला 4-4 ओवर के स्पेल किए हैं, 72 स्पेल्स किए थे अर्शदीप सिंह, और वहां पे आपके हर्षित राणा वो जो 3 विकेट गंवाने के बाद 5वें ओवर के बाद थोड़ा बहुत आक्रामक रवैया अपनाते, कुछ एजेस के चौके गए थे, कुछ जबरदस्त प्रोएक्टिव दिख रहे थे दोनों ही बल्लेबाज, चाहे टोनी डे जोर्जी हो चाहे ब्रिट्स की। टोनी डे जोर्जी ने थोड़ा बहुत तेजी से रन से बटोरते हुए दिखाई दिया, और टोनी डे जोर्जी कहीं ना कहीं ऐसे पारी अमूमन खेलते हुए नजर आते हैं, तो वहां पे सफल भी रहे और कुछ चौके लगाते हुए नजर आए ब्रिट्स की कही या टोनी डे जोर्जे, लेकिन ज्यादा लंबा वक्त नहीं। वॉशिंगटन सुंदर कर लाए। फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने भी शुरुआती ओवर ही मैडन डाला, अच्छी खासी गति से गेंदबाजी की, अच्छी खासी टप्पे पे डाला, तो वहां पे उतना रन आसानी से बनाना उतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप बुन चुका था। ऐसा लग रहा था कि ये नींव रख रहे हैं, अच्छे खासे रन रेट्स को मेंटेन करेंगे। वहां पे टोनी डे जोर्जे, कुलदीप यादव पहला ओवर लेकर आते हैं, हल्का सा अंदर आती हुई गेंद, और वहां पे पूरी तरीके से सीधा प्लम आउट पाया गया। हालांकि रिव्यू लिया गया और वहां पे 39 रन बनाए थे टोनी जॉर्जी, एक अच्छे खासी अच्छे तरीके पार्टनरशिप बनाकर चलते बने। फिर आया कौन, डिवॉल्ट ब्रेविस। डिवॉल्ट ब्रेविस ने आकर जो खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी किया, उनको चुनौल लुकिंग छक्के लगाते हुए नजर आए। जडेजा को 2 करारा प्रहार 2 छक्के लगाया, वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा को भी जबरदस्त छक्के लगाते हुए नजर आए। ब्रिट्स की एक अलग अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन वहां पे केमियो पारी भी खेला, 37 रन बनाए, जल्दबाजी कर रहे थे, लेकिन वहां पे हर्षित राणा को लाए 1 ओवर के लिए, और हर्षित राणा ने आकर ब्रेक तो दिलवाते हुए नजर आए। वहां पे जो कैच ब्रेविस ने पकड़ा था ऋतुराज गायकवाड़, वही डीप पॉइंट पे कैच पकड़ा ऋतुराज ने ही, डिवॉल्ट ब्रेविस का 37 रन बनाए, बेहतर खेले। उसके बाद कौन आया, उसके बाद है मार्को यान्सन। मार्को यान्सन ने आकर जो घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद ये गुच्छों में विकेट्स गिर जाएंगे और मैच जल्द से जल्द खत्म हो सकता है। वहां पे अर्शदीप सिंह को भी लाया, कुलदीप यादव तो गेंदबाजी करे थे, बेहतर गेंदबाजी, लेकिन वहां पे लपेटे में लिया प्रसिद्ध कृष्णा कुलदीप यादव को, 2 जबरदस्त छक्के। मार्को यान्सन खरे खरे डाउन द ग्राउंड शॉट मिड विकेट लॉन्ग ऑफ के और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाते हुए नजर आते हैं, चौका जबरदस्त, यानी कि जब भी बल्ला घुमा रहे हो चौके चक्कों की बरसात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहां पे रन रेट्स बेहतर रहते हैं, वहां पे 33 ओवर तक देखे तो बेहतर एक स्थिति में चले जाते दोनों ही बल्लेबाज, और कहीं ना कहीं मार्को यान्सन 70 रन के करीब बना जाते हैं, और सिर्फ 39 गेंदों में, वहां पे था सिर्फ 17 ओवर में 123 रन के करीब चाहिए थे। ऐसा लग रहा था कि मुमकिन अभी भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेड्स की और यान्सन पूरी तरीके से अपना आंखें जमा चुके थे, और दोनों ही बल्लेबाज करीबन करीबन शतक के पार्टनरशिप के करीब, और बीच में पार्टनरशिप्स 2-3 बने, जो टोनी डे जोर्जी 67 रन की पार्टनरशिप, फिर ब्रेविस ने आकर 68 का पार्टनरशिप, फिर मार्को यान्सन ब्रिट्स के बीच 97 रन की पार्टनरशिप, फिर आते कुलदीप यादव वही एक ही ओवर मुझसे पहले वाले ओवर में हर्षित राणा ने एक बाउंसर डाला था, ब्रिट्स के हेलमेट पे लगा था, लेकिन वहां पे आते हैं और 33वां ओवर और वहां पे 34वां ओवर, वहां पे एक कुलदीप यादव को लगाते हैं, आते ही स्कैले के हाथों वहां पे कैच, मार्को यान्सन फिर 1 रन, फिर आते हैं ब्रिट्स की आकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश, वहां पे दोनों को चलता किया और वो 2 विकेट इस 3 गेंदों के अंतराल में, और वहां पे ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरीके से समाप्त, क्योंकि एक ब्रिट्स के 72 जबरदस्त रन बनाए और उसके साथ साथ यान्सन 70 रन बनाए, तो दोनों ही पेविलियन लौट चुके थे, और यान्सन के एक फायरी पारी मैं कहूंगा ये एक लाजवाब प्रदर्शन किया। उसके बाद क्या, कॉर्बिन बोश अमूमन देखे तो ये ऑलराउंड ऑप्शंस में गिने नहीं जाते, अमूमन बॉलर के कैटेगरी में रहते हैं, लेकिन कॉर्बिन बोश ने नीचे आकर जो थोड़ा बहुत मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया था, वहां पे थोड़ा बहुत मुझे लगा चूक होता हुआ नजर आया था भारतीय गेंदबाजी के द्वारा। वहां पे थोड़ा बहुत आपको जब आप ऐसे मौके पे आते वहां पे आपको विकेट चटकाना पड़ता है। हालांकि वहां पे सुब्रायन भी थे, ऐसा लग रहा था कि मैच अभी खत्म होगा, लेकिन सुब्रायन के साथ भी 40-42 रन के पार्टनरशिप, ऐसा नहीं कि राणा बॉल
कहीं ना कहीं वहां पे भी थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरते हुए दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं कॉर्बिन बॉश ने ही छक्के थोड़ा बहुत लगाते हुए नजर आए। वहां पे सुब्रायन ने भी एक छक्का लगाया, लेकिन सुब्रायन को चलता कर दिया था। तो कुलदीप यादव अपने पूरी तरीके से फॉर्म में दिख रहे थे, सुब्रायन का विकेट चटकाया था और फिर के नांदर बर्गर मौके को भुना रहे थे और पार्टनरशिप में अच्छी खासी योगदान दे रहे थे, और कॉर्बिन बॉश दूसरे एंड से जबरदस्त प्रहार करते हुए नजर आए थे। ऐसा एक वक्त लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैच ना निकल जाए। आखिरी 3 ओवर के करीब बाकी थे और ऐसा था कि 37 रन के करीब चाहिए थे, और 48वां हर्षित राणा के ओवर में आखिरी विकेट बाकी, तो वहां पे छक्के चौके लगाए कॉर्बिन बॉश की लाजवाब अर्शदीप पारी, पहला अर्शदीप पारी उनके ओडीआई करियर का, और क्या लाजवाब समय पे आया, आखिर तक डटे रहे, आखिर तक लड़ाई करते हुए नजर आए। तो आखिरी के 10 ओवर में भी ऐसे रन बनाना इतना आसान नहीं था, फिर भी आखिरी विकेट तक गिर जाने के पहले तक ऐसा शंका था कि यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका मौका बना सकती। तो आखिरी ओवर में ऐसा था, अर्शदीप सिंह को भी जबरदस्त छक्का लगाया था। आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए था, कॉर्बिन बॉश स्ट्राइक पे थे और वहां पे दूसरे ही गेंद एक डॉट और दूसरे ही गेंद एक टॉप एच, रोहित शर्मा कैच पकड़ते और मैच भारत जीतता है। जहां पे आपके 7 विकेट गिर चुके थे 228 रन पे, जहां पे सिर्फ कॉर्बिन बॉश ही जैसे खिलाड़ी थे, बाकी तो टेल एंडर थे, उसके बावजूद भी 332 तक पहुंचा, यानी कि 104 रन आखिरी 3 विकेट ने जोड़ा। तो इससे बड़ी बात, इससे क्या जुझारूपन पारी क्या कह सकते हैं। कॉर्बिन बॉश आखिर में 67 रन बनाते 51 गेंदों में 4 छक्के के तहत। तो यानसन और कॉर्बिन बॉश ने जो पारी खेला, जो प्रदर्शन किया, उमदा किस्म के भारतीय गेंदबाजों ने भले ही 3 विकेट हर्षित राणा, 2 विकेट अर्शदीप सिंह और 4 विकेट कुलदीप यादव ने लगाए हो, लेकिन ऐसे टेल एंडर को आप मौका नहीं दे सकते। आखिर में 17 रन से जीता, लेकिन जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त टक्कर देखने को मिला और आखिर में शतकीय पारी ने पूरी तरीके से इस मैच में जान फूंक दिया था। 135 रन की विराट कोहली की वो पारी, विराट पारी और ब्रिलियंट इनिंग्स और एलिगेंस भी जबरदस्त, प्रोएक्टिव दिखे, अप्रोच जबरदस्त, माइंडसेट जबरदस्त था और पूरी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। हाँ, पूरी तरीके से रिफ्रेशिंग अंदाज में दिखे बल्लेबाजी करते हुए। और कहीं ना कहीं दूसरा ओडीआई परसों को है, वहाँ पे आपको रायपुर में मुकाबला खेला जाएगा। रायपुर में बहुत सालों बाद ओडीआई मुकाबला होने वाला है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी विराट कोहली या रोहित शर्मा का बल्ला गरिश्ता है, यानी वहाँ पे देखने लायक बात होगा। ऋतुराज गायकवाड़ और जायसवाल को कितना मौका मिलेगा अगले 2 ओडीआई मैचेस में और कितना बल्लेबाजी कर पाते, वहाँ पे उनके ऊपर भी निगाहें रहेंगे। तो बाकी जबरदस्त है, और वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के मुझे लगता है एक आध बदलाव करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके महाराज को लाएंगे, शायद अटेमा बबूमा भी आ सकते हैं, और दूसरा ओडीआई उनके लिए भी जीतना जरूरी है। और भारतीय टीम अगर दूसरा ओडीआई जीते तो सीरीज अपने नाम कर जाएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त पहला ओडीआई, धमाकेदार शुरुआत हुआ है ओडीआई सीरीज का, तो अंजाम भी जबरदस्त अंदाज में होगा। तो अभी के लिए इतना, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।